तो दोस्तों, अगर आप भी क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं और अपनी ट्रांजैक्शन को ईएमआई में कन्वर्ट करवाते हैं तो आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आज लेकर के आया हूं जो जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अदरवाइज आपको हो सकता है कि कुछ चार्जेस आपको एक्स्ट्रा देने पड़ जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहली बात होती है कि हमें ईएमआई करवाने का कितना बेनिफिट होता है या फिर ईएमआई नहीं करवाने का बेनिफिट होता है। तो दोस्तों, अगर एक स्मॉल अमाउंट का अगर आप ईएमआई कन्वर्ट करवाते हैं तो उससे बेटर है कि आप उसको ईएमआई में कन्वर्ट ना करवाएं, क्योंकि अब देखिए कि अगर छोटा सा अमाउंट है, हार्डली 10,000 15,000 अगर इतना का कुछ भी है तो उसमें आपको प्रोसेसिंग फीस एक तो देना पड़ जाएगा। उसके बाद वो हर मंथ जो है उसका इंटरेस्ट भी लगेगा आपको। लेकिन जब आप देखेंगे कि जैसे पेटीएम वगैरह से अगर आप उसका क्रेडिट कार्ड का बिल पे करना चाहते हैं तो आपको नो डाउट क्रेडिट कार्ड का जो रिमेनिंग अमाउंट जो बचा हुआ है आप उससे ऐड मनी करके आप उसमें पे कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं इस चीज के लिए कि अगर ऐड मनी करता हूं तो वहां पर हमें एक 2.3% अराउंड जो है पेटीएम वो चार्ज करती है। तो अगर आप देखेंगे दोस्तों तो ढेर सारा जो है कैशबैक ऑफर आता है पेटीएम में, जो आपके उसमें कैशबैक सेक्शन में जाके चेक कर सकते हैं। तो वहां पर पेटीएम जनरली जो है कैशबैक के लिए ऑप्शन देता है कि अगर आप ऐड मनी करते हैं तो 2% का जो है वो कैशबैक देता है। तो अगर आप चाहे तो आप पेटीएम से ऐड मनी करके 2% कैशबैक लेकर के आप नेक्स्ट मंथ में उस जो भी ट्रांजैक्शन जो टोटल अमाउंट का था 10,000 15,000 का था उसको आप पे कर सकते हैं। इससे आपको एक तो प्रोसेसिंग फीस से बच जाएंगे और ऊपर जो इंटरेस्ट जो उसका लगना था तो उससे बहुत ही कम आपको जो है चार्ज यहाँ पर लग रहा है। तीसरा बेनिफिट ये है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड का ट्रांजैक्शन को अगर आप ईएमआई में नहीं कन्वर्ट करवाते हैं तो आपको रिवार्ड पॉइंट्स बनेंगे और जिस रिवार्ड पॉइंट्स को आप अपने डिफरेंट यूजेस के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ईएमआई कन्वर्ट करवाते हैं तो आपको वो रिवार्ड पॉइंट्स जो है नहीं मिलते हैं। तो ये बेनिफिट भी है दोस्तों इस चीज को कि अगर आप ईएमआई में कन्वर्ट नहीं करवाते हैं। दूसरी बात, अगर आपने ज्यादा अमाउंट है अगर आपने ईएमआई में कन्वर्ट करवा लिया तो आपके पास दो ऑप्शन है। पहला चीज तो ये है कि आपको देखना है कि आपके क्रेडिट कार्ड में उस ट्रांजैक्शन के बाद कितना अवेलेबल लिमिट है। अगर वो अवेलेबल लिमिट अगर बहुत ही कम है, मतलब मिनिमम जो है 2,000 तक अगर नहीं है, 2,000 3,000 नहीं है, तो आपके पास जो है दो ऑप्शन बचते हैं। या तो आपको जिस दिन बिल बनता है उससे पहले एक दिन पहले उसमें 2,000 अराउंड जो है ना आप उसमें क्रेडिट कार्ड में डाल दीजिए। अदरवाइज आपको अगर वो मिनिमम 2,000 भी नहीं रहेंगे तो नेक्स्ट मंथ के बिल में जो इंटरेस्ट चार्ज है अगर वो देखता है क्रेडिट कार्ड का कंपनी कि अगर जो भी इंटरेस्ट चार्ज है अगर वो अवेलेबल नहीं है उसमें उस कार्ड में उसकी अवेलेबल लिमिट उतनी नहीं है तो फिर आपसे वो ओवर लिमिट चार्ज जो 600 रुपीज प्लस जीएसटी होता है अराउंड 110 रुपीज तक वो चार्ज आपसे कर लेते हैं वो। तो इसको जो है इससे बचने के लिए या तो आप यही कर सकते हैं कि जिस दिन बिल बनना होगा उससे एक दिन पहले आप उस क्रेडिट कार्ड में 1,000 2,000 रुपीज अराउंड जो है आप उसमें ऐड मनी कर दीजिए। तो ये इसके लिए जो है बेटर होगा आपका उससे बचने के लिए। अदरवाइज अगर आपके क्रेडिट कार्ड के पास अगर इनफ लिमिट बचा हुआ है तो आप उस ट्रांजैक्शन को ईएमआई में कन्वर्ट करवा के रख सकते हैं, क्योंकि उसके बाद आपको सिर्फ वही देना पड़ेगा जितना आपको पता होगा कि आपका ईएमआई बनने वाला है। तो दोस्तों, मैं इसी तरह के फाइनेंस और टूर्स एंड ट्रेवल्स से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस होते हैं सब बनाता रहता हूं, जैसे दिल्ली के सभी टूरिस्ट प्लेसेस का और दिल्ली से डिफरेंट जो हिल स्टेशन है वहां के ट्रैवलिंग का वीडियो, उसके अलावा जो वहां पर जो एडवेंचर एक्टिविटीज होती है उस सब की वीडियो भी मैं बनाता रहता हूं। तो प्लीज मेरे चैनल के द यूनिक ट्रेवलर को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।